श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 अगस्त को सावन मास का आखिरी गुरुवार का दिन पड़ रहा है। सावन महीना होता है भोले शंकर के लिए और जो गुरुवार का दिन होता है वो होता है भगवान नारायण के लिए। तो आज के दिन हम सभी को 7 अगस्त को 7 बिंदी वाला ये उपाय करके देखना है, जिससे हमारी जो मनोकामना है अधूरी रह जाती है वो विशेष हमारी पूरी ज़रूर हो जाए। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, आप लोग कौन से जगह से हो, कौन सी स्टेट से हो, सिटी का नाम नहीं लिखना है, कौन सी स्टेट से हो वीडियो को देख रहे हो ये बात नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है ना, बातें करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हमें लेना होगा बेलपत्र ना, जो कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। तो एक बेलपत्र ले लो, पहला काम। दूसरा काम, आपके पास में होना चाहिए चंदन। ठीक, यहाँ पर हमें रोली, कुमकुम या सिंदूर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ हमें चंदन लेना है। आइदर आप लाल चंदन भी ले सकते हो और लाल चंदन ना हो तो पीला चंदन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ। आपको यहाँ बेलपत्र दिख रही है, अब इस बेलपत्र पे हमें बिंदी लगानी है। ठीक है ना, बिंदी कितनी लगानी है, हमें 7 बिंदियाँ लगानी होंगी बेलपत्र पे। ये बातों को ध्यान सुनिएगा। वो 7 बिंदियाँ कौन सी होंगी? सबसे पहली बिंदी आपको लगानी है भोले शंकर के नाम की। ठीक है ना, दूसरी बिंदी लगानी है भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बिंदी लगानी है भगवान कार्तिकेय के नाम की, चौथी बिंदी लगानी है माँ पार्वती के नाम की, पांचवी बिंदी आपको लगानी है किसकी? माता अशोक सुंदरी के नाम की। जो छठवीं बिंदी होगी वो नंदेश्वर महादेव के नाम की लगेगी। और जो 7वीं बिंदी आप लगाने जा रहे हो, भोले शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करना है। वो नाम कौन से हैं? जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। मेरे साथ एक बार दोहराएंगे सभी लोग, ताकि एक बार आप अपने मुख से माता का नाम ले सकें। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। यही 5 बेटियों का स्मरण करते हुए 7वीं बिंदी लगानी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, भोले शंकर, इस उपाय में हमें सिर्फ महादेव की ही पूजन अर्चना आराधना नहीं करनी है, बल्कि किसकी करनी है? उनके जितने गण हैं, उनके जितने परिवार के लोग हैं, उन सभी लोगों का स्मरण करते हुए बिंदी लगानी। ठीक है ना, लगा दिया आप लोगों ने। अब बिंदी लगाने के बाद में आप लोग को पहुंचना है कहां पर? यहाँ भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, यहाँ पर पहुंचिएगा, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा नियम समझेंगे। हम लोग जब भी कोई उपाय करते हैं ना, तो जल कब चढ़ाते हैं? बाद में चढ़ाते हैं। बट आज के इस उपाय में हम क्या करेंगे? जल पहले चढ़ाएंगे। और गुरुवार होने की वजह से जब जल चढ़ाओगे तो गुरुवार के दिन कौन सा मंत्र बोलते हैं बताओ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है? जल की धार धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब इतना करने के बाद में आपके पास में बेलपत्र भी है। अरे है ना, बताओ जल्दी से। तो उस बेलपत्र को आपको क्या करना है? भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति की, चाहे आप ये उपाय अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनी बेटियों के लिए कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, अपनी वाइफ के लिए कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी करो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। महादेव से यही विनती करना, हे शिव शंभु, हम लोग परेशान हैं, हमारी ये विशेष, हमारी ये मनोकामना अधूरी रह जा रही है, आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसे विनती करना। ठीक है ना, चलो तो पहला उपाय आप लोग को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। यह उपाय में भी हमें 7 का ही इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति रोगी है, यानी कि बीमार रहता है, सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, आप बहुत बार बार दिखा रहे हो डॉक्टर को, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए क्या करना है? आप लोगों को चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी कितने लोगे बताओ? 7 चावल के दाने आपको लेने होंगे। ठीक है ना, चावल के 7 दाने लेना। तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा।
जो भी 7 दाने मैंने आपको दिखाए हैं ना चावल के, जो कहीं से खंडित नहीं है, टूटे नहीं हैं, वो आप इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। इतना हो गया। अब उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं। तो क्या करना है? कलश के अंदर क्या डालोगे? बता दो जल्दी से। गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। देखो जब मैं बताऊं बता दो जल्दी से ना, तो अपने मन में आप दोहराया करो, अच्छा अब यही डालना होगा अभी। तो इससे क्या होगा? आप उपाय को दोहरा लोगे और कभी नहीं भूलोगे। मैं सच, जैसे मैं आप वीडियो बनाता हूं ना, तो अब मुझे लिखना नहीं, पहले मैं लिख के बनाता था वीडियो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बट अब मैं लिखता नहीं हूँ, अब मुझे सारी चीज़ें रट गई हैं, याद हो गई हैं, तो अब आप लोग को ऐसे बता देता हूँ, है ना। फिर आपको क्या करना है? पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बातों को समझिएगा पहले। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे ना, तो आपको वही 7 चावल वाला जो जल होगा, पहले उस जल को 7 बार में समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कितनी बार में समर्पित करोगे? 7 बार में, ठीक। अब 7 बार में ही चढ़ा करके पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। जब वो 7 बार समर्पित करोगे, तो हर बार कुंदकेश्वर महादेव का ही ध्यान करना है, क्योंकि रोग बीमारी के लिए पूज्य गुरु जी ने किसका नाम बताया है? कुंदकेश्वर महादेव का। चढ़ा देना, और चढ़ाने के बाद में फिर आप लोगों को इस प्रकार से 3 बार जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाना है, ठीक है ना। करिएगा जरूर उपाय को। तो यहाँ पर 2 उपाय आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले आपको पता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं सावन को समाप्त होने में, और रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 3 दिनों के लिए आप लोग के लिए एक शानदार सा ऑफर दोबारा रख रहा हूँ। वो है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, या 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले एक महादेव का शिवलिंग स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ आप लोग को एक रुद्राक्ष का फल दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है, वो मैं आपको फ्री देने वाला हूँ, कोई भी एक फल। और प्लस इसके साथ कुछ और चीज़ें भी मुफ्त दे रहा हूँ, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में मिलेगी, 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घर के मंदिर में या घर पे लगा सकते हो। अब इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से आपको करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कल मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया था आपको, तो रात भर मुझे कॉल आए, जिसके लिए मैंने नंबर बदल दिया भाई। तो इस नंबर पर मुझे आप मैसेज करिएगा, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले काली मिर्च देखते ही आपके माइंड में पक्का आना चाहिए कि भैया ये उपाय किसके लिए है? कष्ट के लिए। कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है, व्यापार को लेके भी हो सकता है, नौकरी को लेके हो सकता है, इज्जत को लेके हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके हो। तो आपको लेना है थोड़ा सा काली मिर्च। थोड़ा सा मतलब कितने? 7 काली मिर्च लेनी है। कितने? 7। और 7 काली मिर्च के साथ में आप लोग को एक प्यारी सी सुंदर सी बेल पत्र भी लेनी है। तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जो नियम बताऊंगा उस क्रम को पहले समझेंगे। जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस प्रकार से आपको चढ़ाना होगा, ठीक। बाकी जो आपके पास में 7 दाने काले मिर्च के हैं, उनको एक साथ बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे, 3 पत्ते होते हैं बेल पत्र पे ना, तो जो बड़ा वाला पत्ता होता है फ्रंट वाला, उस पत्ते पे क्या करना है? आप लोगों को वही काले मिर्च के 7 दाने को रख देना है। जो भी आपके घर परिवार के कष्ट हों उसे कहते हुए, और फिर जब जल चढ़ाएंगे तो महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना। इससे आपके परिवार की घर की जो कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चौथा उपाय है। लेकिन सबसे पहला काम करिए, वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब इत्र का ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी विश के लिए।
विश मतलब क्या, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको इत्र लेना, ठीक है ना। और गुरुवार की होने की वजह से हम क्या ले रहे हैं, पीला चंदन ले रहे हैं। फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और जल के अंदर इत्र को डाल देना, ठीक। फिर उस पीले चंदन को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। इस बार वो पीला चंदन माता अशोक सुंदरी को नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा उस पीले चंदन को ज़्यादा मात्रा में कहाँ लगाना है, भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। अपनी मनोकामना कह के इत्र वाला जल किसका ध्यान करोगे, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ाना। आज गुरुवार के दिन जब चढ़ाओगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जल चढ़ाते ही ये पूरा शिवलिंग पीला पीला हो जाएगा, जिससे भगवान हरि की भी कृपा आपके घर परिवार पे बनी रहती है। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छे से विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।